हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रकाश पांडे और मेरे चैनल का नाम है द एड्रिफ्ट एक्सप्लोरर। मैं एक और कहानी आपके समक्ष लेके आया हूं और ये कहानी भी रामायण की ही कहानी है। ये कहानी हमारे भगवान प्रभु श्री राम के वनवास जाने की कहानी है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। रानी कैकेयी तीनों रानियों में से राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। और वो प्रिय सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि वे बहुत खूबसूरत थी, बट वे प्रिय इसलिए भी थी क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने जैसी सारी विद्याओं में बहुत ही निपुण थी। वो बचपन से ही अपने भाइयों के साथ इन सारी विद्याओं की तालीम लिया करती थी और दुर्वासा ऋषि उनको देख के बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। तो इसी प्रसन्नता के चलते एक दिन दुर्वासा ऋषि ने रानी कैकेयी की मन की इच्छा जानने की कोशिश करी और अपनी मन की इच्छा बताते हुए रानी कैकेयी ने ये बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ वज्र का बन जाए। और इसी इच्छा के लिए दुर्वासा ऋषि ने उनको तथास्तु किया। जब कैकेयी की शादी हो गई राजा दशरथ से, तो एक दिन राजा दशरथ युद्ध में जाने वाले थे और कैकेयी ने अपनी इच्छा जताई कि वे जो है राजा के साथ उनकी सारथी बन के जाना चाहती हैं, बट राजा ने मना कर दिया। और लाख मना करने के बाद भी कैकेयी ना मानी और उनके साथ उनकी सारथी बन के युद्ध भूमि में गई। बहुत भयानक युद्ध हुआ और इसी बीच एक तीर आके राजा दशरथ को लग गया और जैसे ही उनको ये तीर लगा, रानी ने युद्ध भूमि से उल्टी तरफ जो है रथ घुमाया, जिससे कि राजा दशरथ को वापस महल ले जाके उनका इलाज किया जा सके। और जैसे ही उन्होंने रथ घुमाया तो रथ घुमाते ही रथ के एक पहिए की कील निकल गई। जो लकड़ी के जो पहिए होते हैं जो उसमें रथ में लगाए जाते हैं, वो कील से लगाए जाते हैं और वो कील निकल गई। तो जैसे ही वो कील निकली तो रानी कैकेयी ने अपनी एक उंगली, जो वज्र के हाथ की एक उंगली थी, वो उस कील की जगह लगा दी और राजा दशरथ को उनके महल तक सुरक्षित ले आई। राजा दशरथ का इलाज हुआ और राजा दशरथ कैकेयी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कैकेयी से बोला कि आपने मेरी 2 बार जान बचाई है, एक बार तीर लगने से और एक बार रथ के गिरने से आपने मेरी 2 बार जान बचाई है। तो इन्हीं 2 बार के चलते मैं चाहता हूं कि आप मुझसे 2 वचन मांगे और मैं किसी भी वचन के लिए ना नहीं बोलूँगा। तो रानी कैकेयी ने बोला कि ये मेरा धर्म है और मुझे इसके एवज में आपसे कोई भी वचन नहीं चाहिए। बट राजा हटी थे। राजा के इसी हट के चलते रानी ने ये बोला कि ये दोनों वचन मैं आपसे समय आने पर मांग लूँगी। और जब समय आया, राम जी और बाकी सारे भाई बड़े हुए और मंथरा की कानाफूसी के चलते कैकेयी ने ये 2 वचन मांगे। और इन दोनों वचनों में पहले वचन के लिए राम जी का 14 वर्ष का वनवास मांगा गया और दूसरे वचन में भरत का राज्याभिषेक का वचन मांगा गया। और इन्हीं वचनों के चलते दशरथ मना ना कर पाए और ये उनको मजबूरी में करना पड़ा। तो गाइस, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि कभी भी आपको अपनी जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं कर देना चाहिए जो आपको बाद में जाके परेशानी दे। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए और कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अपने सारे सनातनी दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।